Please subscribe my channel. Like and share my video. लोमड़ी और बैल की कहानी। एक बार जंगल में बैलों का एक झुंड एक साथ घास खा रहा था। उन बैलों को दूर से एक लोमड़ी देख रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी और मोटे ताजे बैलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। पर उन बैलों के मुकाबले में वह बहुत छोटी थी और अगर लोमड़ी बैलों का शिकार करने जाती तो निश्चित ही मारी जाती। इसी वजह से लोमड़ी कुछ कर नहीं पा रही थी। अभी लोमड़ी अपनी ही सोच में खोई हुई थी कि तभी उसने देखा कि 3 भेड़ियों ने उसे घेर लिया है और बस उसे मारना ही चाहते हैं। लोमड़ी उन्हें देखकर बहुत डर जाती है, पर तभी वह अपना दिमाग चलाती है और कहती है, तुम लोग मुझे मारकर खाना चाहते हो, यह बात मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मारकर भी तुम लोगों का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि मेरे अंदर तो बस हड्डियाँ ही हैं, मांस तो है ही नहीं। लोमड़ी, तुम्हारी यहाँ कोई चालाकी नहीं चलेगी। अब तो हम तुम्हें मार ही डालेंगे। मुझे छोड़ दो और इसके बदले में वहाँ देखो, बैलों का झुंड है। अगर उनमें से कोई एक भी बैल हमारे हाथ लग जाए तो हम लोगों को बहुत दिनों तक खाने की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। वो तो हम देख ही चुके हैं, पर वह सभी बैल झुंड में है और अगर हम उनके पास गए, सभी बैल अपनी सींग से मारकर हमारी जान ले लेंगे। इसीलिए हम तो तुमको ही खाएंगे। तुम सब यहीं रुको, मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है। मैं उन बैलों में से एक को यहाँ लेकर आती हूँ, फिर तुम सभी मिलकर उसे मार देना और उसके बाद हम दावत उड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुमने हमसे कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। यह बात याद रखना। इसके बाद लोमड़ी बैलों के पास जाती है और कहती है, मैं तुम में से एक को मारकर आज खा जाऊंगी। अच्छा, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। अरे लेकिन तुम अपना साइज तो देख लो, तुम तो बहुत छोटी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि हम ही तुमको अपनी सींगों से मार कर घायल कर दें। मैं तुम में से एक को मारकर आज खा जाऊंगी। ऐसा कहकर लोमड़ी बैलों को भड़काती है। एक बैल बहुत क्रोधित हो जाता है और लोमड़ी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। बाकी के बैल लोमड़ी की चालाकी को समझ जाते हैं और दूसरे बैल को मना करते हैं कि उसके पीछे ज्यादा दूर तक ना जाए, पर बैल कुछ नहीं सुनता और लोमड़ी को दूर तक दौड़ाने लगता है। साथी बैल जानते थे कि एकता ही उनकी ताकत है और अगर कोई भी एक बैल अकेला हुआ तो शिकार होना तय है। इसलिए सभी अपने साथी के पीछे पीछे उसे बचाने के लिए भागते हैं। उधर लोमड़ी बैल को अपने पीछे पीछे भगाते हुए भेड़ियों के पास ले आती है और जैसे ही भेड़िए बैल पर हमला करने वाले होते हैं, तभी पीछे से उसके साथी बैल आ जाते हैं। सभी बैलों को एक साथ देखकर भेड़िया और लोमड़ी दोनों ही डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस बार लोमड़ी की चालाकी काम नहीं आती, क्योंकि बाद में भेड़िए उसे ही मारकर खा जाते हैं और बैलों की एकता उनको अपना एक साथी खोने से बचा लेती है। कहानी से सिक। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि एकता में शक्ति होती है। अगर हम अकेले किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो हो सकता है कि हम उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम लोग में एकता हो तो हम लोग किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं।